यो ईद मिलन जुन चाहिँ प्रोग्राम भइरहेछ है, यो कुनै संस्था कुनै सङ्गठनले गरेको होइन। यहाँ हामीमाझ धेरै हाम्रो मुस्लिम समुदायको समाज सङ्गठन युथहरू सबै मिलेर आज यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको र यसमा हाम्रो सङ्गठनकै कार्यकर्ताहरू मात्र हुनुहुन्छ अनि जनसाधारण आउनु भएको छैन। यो प्रोग्राम स्पेसली तपाईँहरूको निम्ति हो। अनि हामीले यो प्रोग्राममा तपाईँले जुन समय भ्यालुएबल समय अति मूल्य समयलाई तपाईँले त्यागेर पन्छाएर तपाईँले हाम्रो लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि हामी दुई हात जोडेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि भारतवर्षमा त भन्दिनँ म, यो पुरा संसारमा नै दार्जिलिङ पहाड एउटा यस्तो ठाउँ हो जसको अनेकतामा एकता हामी देखिन्छ। र यसको छन्नमा मैले एउटा कविता लेखेको छु, तपाईँहरूसँग आज म यो कविताको सानो पठन गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँलाई यो कविता राम्रो लाग्यो भने ताली मारिदिनुहुन्छ, म आशा राखेको छु। धन्यवाद। उदाहरण छ यो विश्वलाई, कसलाई? विश्वलाई। उदाहरण छ यो विश्वलाई हाम्रो यो पहाडको एकताको। उदाहरण छ यो विश्वलाई हाम्रो पहाडको एकताको। यहाँ हिन्दू मुस्लिम बुद्धिस्ट इसाई मिलेर छ बसेको। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो थप्पडी मार्न सक्नुहुन्छ। छैन सानो ठुलो कोही पहाडमा, छैन भेदभाव केही पहाडमा। हो कि होइन भन्नुहोस् त? यहाँ छ भेदभाव? छैन। यहाँ मन्दिरको घन्टीले मस्जिदलाई, कसलाई? यहाँ मन्दिरको घन्टीले मस्जिदलाई, मस्जिदको अजानले गिर्जालाई, यहाँ गुम्बाको ग्यालिङले कसैलाई बिजाउँदैन। यहाँ यस्तो ठाउँ छ, यहाँ अजान हुँदा कसैलाई प्रब्लम हुँदैन, यहाँ मन्दिरको घन्टी हुँदा कसैलाई प्रब्लम हुँदैन, यहाँ गिर्जामा वर्कसप भजन गाउँदा कसैलाई प्रब्लम हुँदैन, यहाँ गिर्जाको ग्यालिङ गुम्बामा ग्यालिङको प्रब्लम, यहाँ मन्दिर देखेर पनि ढोकेर जान्छ, मस्जिद देखेर पनि। यस्तो संस्था जुन चाहिँ रीति जुन चाहिँ हाम्रो पहाडको छ, यो काम सायद मलाई लाग्छ कि संसारमा कहीँ छैन जस्तो लाग्छ। र यो पहाडको लागि सबैले एकजोट थपडी मारौँ अनि यो अनेकतामा एकता युनिटी कहिले नटुटौँ, हामी यसरी मिलेर रहौँ भन्ने म एउटा तपाईँहरूमा त्यो सन्देश दिन चाहन्छु। हामी बसेको बच्छौँ, हामी एउटा कुनै फोट नहोस्। आज हेर्नुहोस्, मेरो परिवारमा आमा छेत्री छ, मेरो वाइफ राई छ। यो कल्चर चाहिँ कहीँ पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र म तपाईँले यत्रो जुन चाहिँ हाम्रो समाजको माडवाडी समाजको अनि पनि म धेरै समाजहरूको देख्दैछु, तपाईँहरूलाई हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङको तर्फ मुस्लिम समुदायबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यत्रो कष्ट गरेर आज यो हाम्रो निम्तो सानो निम्तोमा हाम्रो यो कोसिस मात्र हो, यो भविष्यमा तपाईँहरूको आशीर्वाद भने यो प्रोग्रामलाई हामी ठुलो ठुलो बनाएर लानेछौँ। र यो सानो प्रोग्राममा तपाईँले जुन चाहिँ सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। इस्लाम इसके माने ही शांति के है, अमन के है, आफियत के है।
और ये हमारा ईद क्या है? ये ईद सुबह से लेकर के शाम तक 1 महीना मुसलसल, अभी अगर देखा जाए 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, बल्कि 6 बज के कुछ मिनट तक नहीं खाना है, नहीं पीना है, ना ही अमल ज़ौजियत। इस तरह का जो अल्लाह की तरफ से मनाहियत है, उन कामों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। मुसलसल 29 या 30 दिन रोज़ा रखने के बाद एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट ईद की शक्ल में हमें और आपको दिया गया है। ये ईद क्या है कि जिस तरह से हमें और आपको कोई बड़ा आदमी, मसलन वज़ीर आला, जिसे हम और आप मुख्यमंत्री कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उनकी तरफ से अगर कोई गिफ्ट मिले तो आदमी खुश होता है कि नहीं, हमको फलां की तरफ से इतना बड़ा एजाज़ मिला, इनाम मिला, इकराम मिला। इसी तरह से आप आगे बढ़ जाइए, प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, तो उसके तरफ से अगर आपको कुछ मिले तो इंसान इससे भी ज़्यादा खुश होता है कि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, उनकी तरफ से हमें ये गिफ्ट मिला। तो सारी दुनिया को पैदा करने वाला जो हमारा रब है, अल्लाह है। आदमी अपनी अपनी ज़बान में कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उस अल्लाह की तरफ से इनाम की शक्ल में ये ईद हमें और आपको मिला। ईद में क्या होता है कि 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद उसमें एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। खुश होने की और दूसरे को खुश करने का हुक्म है। एक कमज़ोर आदमी है, आप उसकी मदद कीजिए। इस्लाम में ये बहुत बड़ी इबादत है। इस्लाम अमन का, भाईचारगी का, मोहब्बत का पैगाम देता है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमान ही से मिले, बल्कि आपका पड़ोसी जो भी है सबसे मिलिए। अब देखिए, एक घर दूसरे घर का पड़ोसी है, तीसरा घर वो भी पड़ोसी है, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का पड़ोसी है, एक शहर दूसरे शहर का पड़ोसी है। इस तरह से अगर देखा जाए, एक मुल्क दूसरे मुल्क का भी पड़ोसी है। अब पड़ोसी के ताल्लुक से यह है कि किसी भी तरह से, चाहे ज़बान से हो, हाथ से हो, उन्हें तकलीफ नहीं बल्कि उन्हें आराम पहुंचाने का हुक्म है। और हमारी किताबों में ये लिखा गया है कि मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की, उसमें अल्लाह ने यह फरमाया कि ऐ लोगों, तुम गौर और फिक्र करो कि तुम्हारी पैदाइश एक आदमी से है। यानी वो कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसमें हम और आप बोलते हैं। जैसे हम दार्जिलिंग में रहते हैं तो हमें कहा जाएगा दार्जिलिंगी, यानी दार्जिलिंग का रहने वाला। तो आदमी जो कहा जाता है, मतलब क्या है? आदम वाला। तो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा, ये पहला इंसान है। अल्लाह ताला ने उसे बनाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन 2 आदमियों से पूरी दुनिया को फैलाया। तो कहता है कि पूरी इंसानियत एक ही आदमी से, एक ही आज़ा से बना हुआ है। जिस तरह से सर से लेकर के पैर तक इंसान का जिस्म में कहीं भी अगर चोट पहुंच जाए तो पूरे इंसानियत को दर्द होती है, पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। तो हमारे किताबें पढ़ने से पता चलता है कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने है और वो तकलीफ में है, तो फिर ऐसे वक्त में मजहब नहीं देखा जाएगा, बल्कि इंसानियत के नाते उसे आपकी मदद करनी होगी। अपने ताकत और क़ुव्वत के मुताबिक आपको उसकी खिदमत करनी होगी। ये तो इंसानियत की बात थी। मगर इस्लाम क्या सिखाता है? इंसान जो 18,000 मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात है, और उन्हीं में कोई भी अगर मखलूक हो, मसलन एक कुत्ता भी अगर आपके सामने ज़ख्मी पड़ा हुआ है, तो इस्लाम ये सिखाता है कि आप उस कुत्ते को यूं ही मत छोड़िए, बल्कि उसको उठाइए, उसकी दवा दारू कीजिए और उसको दवा दिलाइए। ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम ये ईद हमें और आपको ये पैगाम देता है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए, एक दूसरे को अपने खुशी में बुलाइए, मुबारकबाद पेश कीजिए, एक दूसरे के लिए अमन और आफियत की दुआ मांगिए। कोई भी आपके सामने आ जाए, अभी आपने सुना हमारे एजाज भाई ने बताया कि दार्जिलिंग
पूरी दुनिया में एक मिसाल ऐसा है कि यहाँ भी कभी भी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ और ना ही इंशाअल्लाह कभी होगा। तो ये पूरी दुनिया में मैसेज है कि यहाँ हमेशा, जैसे उन्होंने बताया कि ना अजान से किसी को तकलीफ, ना कोई मंदिर में पूजा उससे तकलीफ, मतलब ये है कि सब अपने अपने धर्म को मान रहे हैं और सब अपनी जगह खुश है। इस्लाम यही सिखाता है और हमारा कुरान ये बताता है, ला इकराहा फिद्दीन, आप किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बल्कि इस्लाम का मान ही है, अमन का है, शांति का है और ये पैगाम देता है। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, आप तक पूरी दुनिया में ये मैसेज करने के लिए कि दार्जिलिंग की एकताई और यहाँ की एक दूसरे की भाईचारगी पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी और आपकी मोहब्बत को किसी की नज़र ना लगे, हमारी आपकी भाईचारगी हमेशा हमेशा बरकरार रहे, कायम रहे, दायम रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। ईद के त्यौहार पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। दार्जिलिंग में यह पहली बार हुआ है किसी भी ईद समारोह में इस तरह सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर एक प्रेमचारा आपने जो बांटा है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट कर रहा हूँ। और दार्जिलिंग तो ऐसे भी शांति की जगह है। बाबा महाकाल बाबा की कृपा से हम लोग सभी समुदाय आज तक जितने प्रेम से रह रहे हैं, उसके लिए मैं सभी दार्जिलिंग वासियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज तक हमें ये मालूम ही नहीं पड़ा कि ये मुसलमान है, ये मारवाड़ी है, ये बिहारी है, ये गोरखाली है, ये भुटिया है। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, कहीं जाति धर्म हमारे आड़े नहीं आती है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आगे भविष्य में भी यह प्रेमचारा हमारा इसी तरह बना रहे। यदि प्रेमचारा रहेगा तभी दार्जिलिंग का विकास होगा। दार्जिलिंग का विकास होगा तो प्रत्येक समुदाय का विकास होगा, समुदाय का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास होगा। इसी तरह मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, ईद का फिर मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद। अन्य धर्मावलम्बी अथवा उहाँले आफ्नो मात्रै नगरेर अन्य धर्मावलम्बी भनेर उहाँले ठान्नु भएन। उहाँले आजको यस पवित्र दिनमा हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभयो र यो ईद कोषमा उहाँलाई सबैलाई एकदमै मुबारक दिन चाहन्छु। उहाँहरू सबै परिवारलाई नै परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिउँ र विशेष यहाँ हाम्रा जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ विभिन्न सम्प्रदायलाई समेटेर यहाँ आउनुभएको छ तपाईँहरू, उहाँ अगुवाई गर्नु, उहाँ सबैलाई तपाईँलाई पनि विशेष गरेर यो आजको ईदको उसमा धेरै धेरै मुबारक दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम म यो भन्न चाहन्छु कि साँच्चै नै हाम्रा अजिज भाइले भन्नुभएको थियो अघि नै, हाम्रो दार्जिलिङ यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ एउटा संसारमा दार्जिलिङ नै यो जग्गा हो जहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको धार्मिक अथवा जातपातको हो यस्तो कुनै प्रकारको मनमुटाउ हो यस्तो केही पनि छैन। हामी सबै धर्म, सबै जाति भाइ, हामी भाइ दिदी बहिनी सबै एक भएर हामी बसेको छौँ। एउटा हाम्रो दार्जिलिङ संसारमा नै एउटा नमुना भएर बाँचेको छ। यो नमुनालाई सधैँ नै यसरी हामी भाइचारामा अघि बढाउँदै लैजाउँ। कुनै प्रकारको हाम्रो यहाँनिर कुनै प्रकारको डिस्टर्बेन्स नहोस्। हामी एकअर्कालाई हर कुरोमा एकअर्कालाई सहयोग पुर्याउने हामी अठोट गर्छौँ। यसरी अहिलेसम्म जसरी हामी अघि बढ्दैछौँ त्यसरी नै एक भाइचारा बनाएर अघि बढ्ने हामी म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरेर आजको यो ईद पर्वमा हाम्रा सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथै हाम्रा यहाँ मुस्लिम समुदायका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई ईद मुबारक भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। ईदको एकदमै धेरै शुभकामना है। हामी धामी कमिटीबाट भए तापनि म चाहन्छु सबै कमिटीलाई अल्लाहको दुआ रहोस्। यही नै हाम्रो कमिटीबाट विशेष आह्वान छ। र आउने दिनमा हाम्रो दार्जिलिङमा जसरी हामी यसरी सधैँदेखि एकता र एउटा हाम्रो हामी भनौँ एउटै बारीको फुलहरू हो र सधैँभरि यसरी नै हामी फुलेर यसरी एकसाथमा सबै जातिको चाडपर्व यसरी एकसाथमा मनाउनु पाऊँ, यही नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र आउने दिनमा
आउने दिनमा अझै योभन्दा ठुलो चाडपर्व हामी सबै कमिटीहरू मिलेर मनाउन सकौँ भन्दै मेरो सानो कुरा यही टुङ्गाउँछु। सेवा अझै हुनुहुँदैन कि हिंदुस्तान जो है वह कहा गया है कि ये उत्सवों की भूमि है, यानी कि यहाँ पर जो होता है हर महीना में हर रोज यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी मुहर्रम है, तो कभी ईद है। हर महीने हम उत्सव में मग्न रहते हैं और एक दूसरे को जो है मुबारकबाद हम पेश करते हैं। हमारे मौलाना साहब ने कहा, ईद के विषय में बताया कि एक सच्चे मुसलमान का क्या मतलब होता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो है अगर हमारा पड़ोसी चाहे वो बगल में हो, चाहे बगल के देश में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर वो भूखा है, अगर उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, तो हमारा इंसानियत के नाते पहला कर्तव्य है कि हम जो है उसे इन सब चीज़ों को मुहैया करवाएं, ताकि जो है हम ईश्वर का यही रूप है, ईश्वर की यही आराधना है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को जो होता है कि हम मंदिर और मस्जिद तो ढूंढेंगे। एक गरीब और बेबस की जो हम सेवा करेंगे सच्चे मन से जो है वही जो है हमारी ईश्वर भक्ति है। मैं आज के इस पावन अवसर पर हम अपने मित्रों से ये चर्चा करते आ रहे थे कि बड़े ही अच्छी बात है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से दार्जिलिंग पहाड़ में पहली बार ईद मिलन का कार्यक्रम सुंदर तरीके से रखा गया। इसमें आकर के हम भी अपने आप को जो अत्यंत ही जो है गर्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सबसे मिल करके, आप सबके समक्ष आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमारे समुदाय को अच्छा लगा। और इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को अपने समुदाय की तरफ से इस ईद पर जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि हमारा अमन चैन शांति हमेशा बनी रहे, हम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा काम आए, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा जो है खड़े रहें। यही हमारा सबसे बड़ा इबादत है, यही अल्लाह का हुक्म भी यही है। अल्लाह का हुक्म भी है कि यही काम करो, इंसानियत के नाते जो होता है कि आप जो है हमेशा एक दूसरे की मदद करें। मैं एक बार पुनः जो है आप सभी को ईद के लिए मुबारकबाद देता हूं और अपने दो शब्दों को यही पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। निमन्त्रणा दिनुभयो त्यसर्थ आयौँ है, त्यसर्थ हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। यस अग्रज व्यक्तित्वहरूले भन्नुभयो जातपात धर्म केही पनि होइन, हामी सबै एकै हौँ भनेर उहाँहरूले एउटा विदित गराउनुभयो। यसमा हामी पनि लिम्बू समुदायबाट एकदमै खुसी छौँ र यति भन्दै मेरो दुई शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। Stephen, आपका गवर्नर also from Kerala, CV Ananda Bose, from my own place, CV Ananda Bose. I was a professor and during that I asked the students, what about starvation and food? Who told? And my students told me, Nabi taught that you should eat anything only after ensuring nearby 40 families had their food. Am I correct? Am I correct? So if we are doing that, there will be no need of, there will be no starvation. Now the starvation that per day is 8,000. It is increasing to 20,000 and above. So what Nabi taught is most important, and that is very important thing. And second thing, my name is Stephen. I am not responsible for that. On 5th day, they took me to a church and put my name Stephen. But here I have a, what is the relation between Jesus and Nabi? So many told me they are cousins, but their father was same, Abraham. Am I correct? So father is same, that means they are brothers. So we should accept that. Jesus and Nabi are brothers. And everywhere we can see the fight between brothers. That is the problem everywhere. Even in Ukraine. They are brothers. They are quarreling. That is Ukraine war. In Gulf also the problem. Everywhere the problem is there. So brother relation increasing के लिए this is अच्छा है. And giving food is the greatest thing that we can do. And in 1940s there is Bengal famine killed more than 20 crores. More than 20 crores was killed due to starvation.
So my another program coming on November 25, 26, 27 maybe in Darjeeling, shelter for all. So shelter, that is primary needs of man, food, clothing and shelter. It is best teaching regarding food is of Nabi. You should eat something only after ensuring nearby 40 families, not only 40 members, 40 families are their food. So we can, I am very happy. Greetings from Kerala to all of you. Thank you so much. आज ईद के शुभ अवसर पर एक ही मंच पे, एक ही जगह पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिठाइयों के कटोरे भी हैं, ईद की सेवइयाँ भी हैं, जूस के प्याले भी हैं। इन चीज़ों को देखकर क्या महसूस हो रहा है? आप फील करें इसको। हर कोई अपने अंदर फील करे कि ये जो हम बैठे हुए एक साथ, इसको देखकर क्या फील हो रहा है? इसको देखकर ये फील हो रहा है कि एक बगीचा है, एक बाग है, उसमें गुलाब का भी फूल है, उसमें चमेली का भी फूल है, उसमें जूही का भी फूल है। ये पता चला हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक बाग है और हम सब उस बाग के फूल हैं। अगर किसी भी एक फूल को उस बाग से निकाल दिया जाए तो उस बाग की शोभा कम हो जाती है। हम बाग के फूल भी हैं और हम बाग के माली भी हैं। इस बाग के फूलों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे कंधे पर है। जिस तरह हम जमा हुए हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। और एक बात आखिरी बात, सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में मोहब्बत है। प्यार है तो माँ है, प्यार है तो बाप है, प्यार है तो बच्चे हैं, प्यार है तो समाज है, प्यार है तो धर्म है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसको आप मान लें। प्यार से बढ़कर ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। अल्लाह ने, भगवान ने हमें जो प्रार्थना करने का हुक्म दिया, सर झुकाने का हुक्म दिया, जो नमन करने का हुक्म दिया, क्या क्यों? ये भी प्यार है। हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये भी प्यार है। हम हाथ उठा के खड़े हैं, ये भी प्यार है। हम गले से गले मिल रहे हैं, ये भी प्यार है। हम एक साथ खाना खा रहे हैं, ये भी प्यार। आखिरी दुआ यही है कि इस प्यार को किसी की नजर न लगे, इस प्यार को किसी की नजर न लगे। आप कभी गए होंगे बगीचे में, पतझड़ का महीना आता है, बाग वही होता है, पेड़ वही होते हैं, दरख्त वही होता है, ट्री वही होता है, उसके फूल जमीन पे गिर जाते हैं। अब वो बाग सूना सूना लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो जब बाग में हरियाली होती है तो बाग अच्छा लगता है। बाग में पतझड़ आ जाए, सारे फूल ज़मीन पे आते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो हम दुआ करते हैं कि हमारे बाग में कभी पतझड़ ना आए, हमेशा बहार रहे, हमेशा हवाएं रहें। हमारा मौसम, जिस तरह दार्जिलिंग का मौसम बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा सुहाना है। दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी है, हमारे एक सम्मान है। भाई कहाँ रहते हो? दार्जिलिंग। पूरी दुनिया लोग हमें जानती है। तो जिस तरह दार्जिलिंग की ज़मीन का नाम ऊंचा है, उस तरह हमारा किरदार, हमारे बिहेवियर का नाम भी पूरी दुनिया में ऊंचा होना चाहिए। और वो उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे से गला मिलाएंगे। आखिरी पैगाम कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ। आप मुसलमान हैं, मस्जिदों में अजान दें। आप हिंदू हैं, मंदिरों में घंटे बजाएं। आप क्रिश्चियन हैं, आप जो करते हैं वो करें। लेकिन जब आपस में मिलें, एक दूसरे के आमने सामने हो, तो बस एक काम करें, आप मुझे ऐसे कीजिए, मैं आपको ऐसे करूँ। यही मोहब्बत, यही पैगाम। दुआ है कि अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे और हमें मोहब्बत के साथ जीने और मोहब्बत के साथ मरने की तौफीक अता फरमाए। यो ईदको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण पहाडवासीलाई ईदको बधाई दिन चाहन्छु। अनि आज जो यो कार्य राख्ने सबभन्दा श्रेय जाने यो दाजुभाइहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्छु कि यो उहाँहरूले एउटा पुल्टो बालिराखेको छ, यो पुल्टोलाई चाहिँ कायम नहोस्, यो पुल्टो चाहिँ बलिरहोस् क्या एभ्री इयर। अनि तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रोबाट तपाईँले जे सहयोग चाहिन्छ हामी तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। र तपाईँहरूलाई म जति पनि अब सम्पूर्ण पहाडका जति पनि इस्लाम धर्मी भाइहरू छन्, उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दार्जिलिङ मुस्लिम समुदायबाट हामीलाई निमन्त्रण दिनुभएको महाकाल शिवरात्रि पूजा कमिटीबाट मलाई
हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछौँ। र दार्जिलिङ जुन चाहिँ मुस्लिम समुदायले हामीलाई यो निवेदन गरेकोमा हामी धन्यवाद सँगै उहाँलाई ईद मुबारक भन्दै यो पहिलो पल्ट हो आयोजित गरेको र यसरी उहाँले यसरी अर्को वर्ष यसरी हाँसी खुसी भएर हामी ईद मुबारक भन्नु चाहिँ उहाँलाई बधाई दिउँ भन्ने चाहिँ शुभकामना गर्दछु। हामी कम्युनिटीबाट आज जुन हाम्रो यहाँ मुस्लिम दाजुभाइको महान चाड ईदमा सम्पूर्ण हाम्रो पाहाडभरि बस्नुभएको हाम्रो विशेष मुस्लिम समुदायले हामी कम्युनिटीबाट एकदम धेरै धेरै शुभकामनाहरू। र जुन आज हाम्रो मुस्लिम कम्युनिटीले प्रोग्राम राख्नु चौरस्तामा एउटा पाहाडमा एकदम आवश्यकता छ अहिले, किनभने यसले हाम्रो पाहाडको एकता झल्काउँछ र आउने दिनमा यो एकता कायम रहोस् भन्ने विशेष मेरो सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय यहाँबाट थामी कम्युनिटी एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र ईदको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। एकदम सेवा जय बहु। म दार्जिलिङ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटीको प्रेसिडेन्टको हैसियतले आज म यहाँ 2 शब्द राख्दैछु र यो जो आज हामीले सुरुवात गरेको छौँ यहाँ हाम्रा भाइहरूले गर्यो, जति नै यो दार्जिलिङ मुस्लिमको नामले गरेको छ र यो सर्वप्रथम यो फर्स्ट टाइम भएको हो दार्जिलिङमा र यसले यो मेसेज दिनु चाहन्छ हामीहरू यो जग्गामा हामीहरू दार्जिलिङ क्विन अफ द हिल्स हामीहरू यही जन्म्यौँ, यही हामीलाई मर्नु छ र हामीलाई एकाअर्कामा मेल मोहब्बतले बस्नु हामीहरू चाहन्छौँ। न हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई बुद्धिस्ट तामाङ जे पनि छ हामीहरू सब मिलेर बस्ने प्रथा आजभन्दा होइन 100 वर्षदेखि चलिआएको छ र हामीहरू अहिले पनि त्यही प्रथालाई चलाउँदैछौँ र हामीलाई खुसी लाग्छ कि आज हाम्रो माझमा सबै कम्युनिटीकोहरू आएर सामेल हुनुभयो र उनीहरूले पनि एउटा राम्रो मेसेज दिनुभयो र म उपरान्त यही चाहन्छु, भगवान्सित अल्लाहसित यही दुआ गर्छु कि फ्युचरमा हामीहरू सबै मिलेर बसौँ, भाइचारा लिएर बसौँ र एकाअर्कामा मिलेर र सर्वप्रथम मेरो अझै भन्नु यो छ कि हाम्रो दार्जिलिङलाई क्विन अफ द हिल्स भन्थ्यो र आज हामीले हेर्दैछौँ कि हाम्रो पाहाडमा कतिवटा प्लान्टेसनहरू मरेर जाँदैछ, कतिवटा इन्भाइरोमेन्टलाई नोक्सान हुने कामहरू हुँदैछ र म यहाँबाट यो मञ्चबाट यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई बचाउनुपर्छ, हामी सबै मिलेर हाम्रो कल्चरलाई बचाउनुपर्छ, हाम्रो प्लान्टेसनलाई बचाउनुपर्छ। आज दार्जिलिङ पाहाडमा रुखपात छ र हामीहरू बाँचिरहेको हाम्रो नाम छ दार्जिलिङमा र यो चिजलाई चाहिँ सर्वप्रथम सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ कि हामीले आफ्नो पाहाडको जति पनि वन विभागहरू छ यिनीहरूलाई राम्रो तरिकाले हामीलाई राख्नुपर्छ र यो चिजलाई हामीले सबले मिलेर यो चिजलाई बचाउनुपर्छ। र म चाहन्छु कि दार्जिलिङ हमेसा क्लिन हुनुपर्छ र यहाँ टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ, टुरिस्टहरूलाई पनि एउटा राम्रो मेसेज जानुपर्छ कि दार्जिलिङ एउटा सफा र सुथरा जग्गा हो र हामीलाई गर्व लाग्छ कि हामी यो दार्जिलिङमा छौँ, हाम्रो दार्जिलिङमा कुनै भेदभाव छैन र मलाई खुसी लाग्छ कि दार्जिलिङ हमेसा यस्तै नै रहोस् भनेर म आफ्नो दुआ यही गर्छु र म आफ्नो वक्तव्यलाई यही शेष गर्छु। र आज हामीहरू यहाँ दार्जिलिङ मुस्लिम कम्युनिटीले सबै समुदायहरूलाई बोलाएर यहाँ आज हामीले ईदको अवसरमा एउटा सानो कार्यक्रम गऱ्यौँ र म सबै कम्युनिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरू यहाँ आएर हामीहरूको साथ दियौँ र एकताको प्रतीक चाहिँ उहाँहरूले देखाउनु भयो, जसको लागि चाहिँ हामीहरूको दार्जिलिङ फेमस छ र म आशा गर्छु आइन्दा पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गरेर सबै समुदायहरू चाहिँ मिलेर बसोस्। प्रार्थना सबैले गरिन्छ, लिरिक्स अर्कै हुन्छ तर पुग्ने जग्गा चाहिँ एउटै भगवान परमेश्वरको माथि हुन्छ र यही भनेर चाहिँ म सबैलाई ईद मुबारक भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हाम्रो ईदको पर्व है, जुन चाहिँ हाम्रो 30 दिनको रोजा बस्छौँ है, 30 दिनको रोजा बसेर जुन चाहिँ खुसी हामीले अर्को पालि पनि हामीले यसरी रोजा मनाउनु पाउँछौँ भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामी ईद मनाउँछौँ है। यो ईद चाहिँ खालि हाम्रो मुस्लिमको लागि मात्र होइन है, यो हाम्रो पाहाडको सबै जनताहरू एक हो भनेर, सबै धर्म एक हो त्यसको लागि हामी एकसाथ मिलेर एउटा खुसी मनाउँछौँ है। त्यसमा आज हामीले जुन चाहिँ ईदको उहाँहरूलाई है दावत दिएको थियौँ, त्यसमा चाहिँ के भन्छ भनेपछि सबैजना मिलेर आइदिनु भयो, सबै संस्थाको आइदिनु भयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद है।